नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रतिष्ठान क्लासेस पे। और देखिए, एक लंबे अंतराल के बाद हमारी आपकी मुलाकात हो रही है। बीच में स्वास्थ्य भी थोड़ा कुछ प्रभावित हुआ था, उसकी वजह से क्लासेस थोड़ी आपकी बंद थी। अब सुचारू रूप से आपकी तैयारी समग्र रूप से आगे बढ़ेगी। और देखिए, परीक्षा के लिए पर्याप्त समय भी हमारे पास है, इसलिए कोई कसर हमको बाकी नहीं रखना है। धीरे धीरे ही पढ़ना है, लेकिन लगातार पढ़ना है, ये हमारे रूटीन में होना चाहिए। और देखिए, क्लास शुरू करने के पहले एक महत्वपूर्ण अपडेट यार आप लोगों को देना है, और वो अपडेट ये है कि अभी कल की बात है, कल आप लोगों को सूचना, हालांकि बहुत लोगों को ये सूचना मिल गई होगी, ग्राम विकास अधिकारी 2018 का जो पेपर रद्द हुआ था, आपको पता होगा सरकार ने पेपर रद्द कर दिया था, क्योंकि बहुत सारे व्यापक स्तर पर इसमें धांधली के मामले सामने आए थे। इसके लिए बच्चे हाई कोर्ट चले गए, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चले गए, और अंत में निर्णय वही आया कि होना वही है जो सरकार चाहती है। तो इसकी पुनर्परीक्षा होगी, फिर से इसकी परीक्षा ली जाएगी, फिर से इसका एग्जाम होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने लोगों ने वीडियो 2018 में अप्लाई किया था, वे सारे लोग यहाँ पर पेपर देने में सक्षम हो पाएंगे। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस 3 ही चीज में है, एक है जीएस, एक है हिंदी, और एक है तार्किक जानकारी, यूं कहें रीजनिंग। ठीक है, तो यही आपका सिलेबस है। जीएस और हिंदी कॉमन है, रीजनिंग आप अपने से इसको लगा सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट लेवल नहीं रहेगा, सामान्य तौर पर रहेगी जानकारियां। तो इस तरह से वीडियो 2018 को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग तैयारी को जारी रखेंगे। कुछ करना स्पेशल है नहीं, जो चीजें चल रही हैं वही चीजें आपको लेकर चलना है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अक्टूबर लास्ट मान लें, या नवंबर मेरे ख्याल से ज्यादा सुटेबल समय होगा। नवंबर में आपकी परीक्षा ये संभावित हो सकती है, इसलिए चीजों को ध्यान में रखते हुए तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण सूचना थी जो मुझे आपको देनी थी। आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और देखिए, आज की जो हमारी क्लास है वो जैन धर्म पे है। बात करेंगे हम लोग जैन धर्म की। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में, मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद में आगे बढ़ते हुए समय में गंगा के मैदान में अनेक धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ। देखिए, हम लोगों ने वैदिक काल को देखा था। वैदिक काल में हम लोगों ने ये चीजें देखी थी कि देखिए, जो धार्मिक जटिलता थी वो व्यापक स्तर पर देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो धार्मिक जटिलता जो थी वो व्यापक स्तर पर देखने को मिल रही थी। तो धर्म में व्याप्त जो कुरीतियां थी, उसके कारण से लोग नए नए धर्म की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, और इस वजह से नवीन धर्मों का उदय होता है। इसमें सबसे पहले हम लोग जैन धर्म की बात करेंगे। देखिए, जैन धर्म परंपरा के अनुसार जो महावीर स्वामी हैं, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। तो हमको ये पता है कि ये 24वें तीर्थंकर है। याद रखिए, जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी नहीं है, ये महत्वपूर्ण बात है, हालांकि आप सब लोग जानते होंगे। ये याद रखेंगे, प्रथम जो तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव, तो इनको ही जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। तो ऋषभ देव जो थे वो प्रथम तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें थे, और महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे। ये बात हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, देखिए, जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह को हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो जो प्रथम तीर्थंकर हैं उनका नाम है ऋषभ देव, और इनका प्रतीक चिन्ह है सांड। ठीक है, अब याद ऐसे रखिएगा, देखिए ट्रिक, वृषभ, तो ऋषभ देव यहाँ है ऋषभ, और यहाँ देखिए वृषभ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इधर है ऋषभ और इनका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, वृषभ। तो वृषभ मतलब बैल। पूछ सकता है कि जो सांड या बैल जो है वो कौन से जैन तीर्थंकर का जो है वो चिन्ह है, तो याद रखेंगे, या प्रतीक चिन्ह है तो याद रखेंगे क्या, बस ट्रिक दिमाग में रहेगी, ऋषभ और वृषभ। ठीक इस तरह से जो 22वें तीर्थंकर है वो है अरिष्टनेम, और इनका प्रतीक चिन्ह है शंख। पार्श्वनाथ, अब देखिए यहाँ भी पार्श्व में देखिए उड़ने वाला रह है कि नहीं, ये देखिए ये, और यहाँ सर्प में देखिए। इस तरह से जब देखिए याद करने के बाद अगर हमारे दिमाग में ट्रिक रहेगी ना, तो हम कभी भूलेंगे नहीं। तो पार्श्वनाथ जो हैं वो 23वें तीर्थंकर हैं, उनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। महावीर स्वामी जो हैं 24वें तीर्थंकर हैं, उनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पार्श्वनाथ के पूर्व के तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। हालांकि याद रखिए, ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में ऋषभ देव और अरिष्टनेमि का उल्लेख हुआ है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। पार्श्वनाथ जो है वो काशी के, अब देखिए यूपी स्पेशल के संबंध में ये चीज महत्वपूर्ण है कि पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था, भैया काशी में हुआ था। क्यों? क्योंकि काशी के इक्ष्वाक वंश के राजा जो अश्वसेन थे, इनके पुत्र थे पार्श्वनाथ। तो उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से पार्श्वनाथ का जो जन्मस्थली है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप अगर वाराणसी गए होंगे तो मुझे उम्मीद है कि इनका मंदिर आपको जरूर दिखा होगा।
आगे बढ़ते हैं। वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वैशाली जो है वो, अभी हालांकि आप लोग पढ़े नहीं होंगे, फिर भी जो लोग पढ़ चुके होंगे वो लोग बता सकते हैं कि वैशाली जो है वो किस महाजनपद की राजधानी थी। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम अड़ोजा प्रियदर्शना था। ठीक है। इनके बड़े भाई का नाम नंदवर्धन था। ये फैक्ट हैं जो आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं। यहाँ से महत्वपूर्ण बात केवल इतनी है, इनका जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ। 540 ईसा पूर्व याद रखेंगे, वैशाली के कुंड ग्राम में। बाकी यहाँ से कोई चीज महत्वपूर्ण नहीं है। ये जो पहले पैरा में आपने देखा कि पार्श्वनाथ जो है उनका संबंध काशी वाराणसी से है, तो ये भी फैक्ट आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था, तो ये महत्वपूर्ण बात है। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जिम्भिक ग्राम, ये महत्वपूर्ण है, जिम्भिक ग्राम के समीप, ये देखिए रेजुपालिका नदी, कौन से नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ? तो रेजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और वो स्थान क्या था? जिम्भिक ग्राम। साल वृक्ष, वृक्ष कौन सा था? साल। तो वृक्ष, नदी और गांव, ये तुरंत नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ज्ञान प्राप्त के बाद महावीर केवलिन या जिन या अर्ह या निग्रंथ, ठीक है, ये कहलाए। मतलब ज्ञान प्राप्त के बाद इनको केवलिन कहा जाने लगा, जिन कहा जाने लगा। जिन मतलब विजेता, अर्ह मतलब योग्य, निग्रंथ मतलब जो बंधन रहित है। तो तमाम नामों से महावीर स्वामी को जाना जाने लगा। बौद्ध साहित्य में भी महावीर का जिक्र है। इनको निगंठनाथ पुत्र कहा गया है। निगंठनाथ पुत्र, याद रखिए किसे कहा गया है? महावीर स्वामी को। ऐसे प्रश्न आ गया कि बौद्ध साहित्य में निगंठनाथ पुत्र किसे कहा गया है, तो आप महावीर स्वामी पर ही जाइएगा, ये ध्यान रखिएगा। महावीर ने अपने उद्देश्य प्राकृतिक भाषा में दिए। प्राकृत भाषा याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार, तो इनकी भाषा थी प्राकृत। ठीक है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके जामाता, मतलब उनके जो दामाद थे, मतलब प्रियदर्शना के जो पति थे, वो इनके पहले जामाता अनुयायी बने। ठीक है। आइए, महावीर ने अपने अनुयायियों को 11 गणों में विभाजित किया था। मतलब गण का मतलब यहाँ पर समझिएगा समूह। ठीक है। इन अपने जितने भी इनके फॉलोअर थे उनको 11 समूह में इन्होंने विभाजित किया था। प्रत्येक गण को एक शिष्य गणधर के नेतृत्व में रखा, एक मतलब हेड रखा उन्होंने। आर्य सुधर्मा एक अकेला गणधर था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, तो इनका नाम भी भैया ध्यान रखिएगा, आर्य सुधर्मा। मतलब महावीर के देहांत के बाद भी ये जीवित रहा था। जैन धर्म में 5 व्रत हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो महावीर के पहले केवल सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय, केवल यही था। मतलब अहिंसा, अमृषा मतलब झूठ न बोलना, वही सत्य, सत्य की बात यहाँ है। अचौर मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह मतलब दूसरे की संपत्ति अर्जित न करना, संपत्ति अर्जित न करना, चाहे वो अपनी चाहे दूसरे की। तो ये केवल 4 ही जैन धर्म थे। लेकिन महावीर स्वामी के आने के बाद इन्होंने 5वां इसी में व्रत जोड़ दिया, वो था ब्रह्मचर्य। तो पंचव्रत ये कहलाया। ठीक है। शुरुआत के 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय से ही आ रहे थे, जबकि 5वां व्रत महावीर ने जोड़ा था। जैन धर्म में मुख्यतः शारीरिक बंधनों से छुटकारा पाने के उपाय बताए गए हैं, जो कि सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण से प्राप्त किया जाता है। ये जैन धर्म के त्रिरत्न है। देखिए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न अलग है भैया, और जैन धर्म के त्रिरत्न अलग हैं। जैन धर्म का जो त्रिरत्न है वो सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे, इसे जैन त्रिरत्न कहा गया, ये है। ठीक है। एक महत्वपूर्ण बात आप ये यहां पर याद कर लें भाई कि स्यादवाद या सप्तभंगी न्याय जैन धर्म का महत्वपूर्ण दर्शन है, जो कि ज्ञान की सापेक्षता की बात करता है। स्यादवाद का मतलब ये ऐसे समझिए, स्याद से समझिए शायद, मतलब इनका दर्शन ये कहता है भैया कुछ भी परफेक्ट नहीं है। अगर ये कोई पेन है तो ये पेन भी हो सकती है, शायद यह पेन हो सकती है, या शायद कुछ और हो सकती है। हालांकि इनके दर्शन का सिद्धांत है। आप बस इतना याद रखें कि स्यादवाद जो है वो जैन धर्म का सिद्धांत है, या इसी को कहते हैं सप्तभंगी न्याय, ये जैन धर्म का सिद्धांत है, ये याद रखेंगे। कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो सफेद कपड़ा पहनते थे, दिगंबर जो कपड़ा ही नहीं पहनते थे। एक परंपरा के अनुसार महावीर के निर्वाण के 200 वर्षों बाद मगध में भारी अकाल पड़ा। फिर प्राण बचाने बहुत से लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण चले गए। अब देखिए, 2 लोग थे, एक भद्रबाहु और एक थे स्थूलभद्र। स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो लोग मगध में ही रह गए वे श्वेतांबर वाले में आ गए। ठीक है, वे श्वेतांबर संप्रदाय मतलब जैन धर्म का जो श्वेतांबर शाखा है उसमें अपने आप को शामिल कर लिए, और भद्रबाहु के नेतृत्व में जो दक्षिण में चले गए वो कालांतर में जाके दिगंबर शाखा को उन्होंने
अपनाया। तो ये यहां से आपको क्या हुआ कि 2 भागों में जैन धर्म का विभाजन हो जाता है। ठीक है, तो इतनी चीजें हम लोगों ने यहां पर देखी। आशा करता हूं कि आपको जैन धर्म के बारे में तमाम जानकारियां समझ में आई होंगी। इसको नोट्स जरूर बना लीजिएगा और तब इसको याद करिएगा। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।